जैसा कि आप सबको मालूम है, जो हैंड टच है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। बिना हैंड टच के कबड्डी को पूरा नहीं किया जा सकता। परंतु अगर हैंड टच परफेक्ट नहीं हो तो फिर उसका नुकसान भी ज़्यादा हो जाता है। जैसा मैंने अभी बताया, अगर आपने हैंड टच के लिए गए और अगर आपने हैंड टच के एक्शन को अगर आपने कॉर्नर में यहाँ ऐसा फिनिश किया, देन वापस आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, देन आप स्टार्ट हो जाना पड़ेगा। तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है। और जो कवर है उसको पता चल जाता है कि इसका हाथ नीचे जाएगा तो आराम से वो ब्लॉक के लिए आ सकता है, चैन के लिए आ सकता है। करेक्ट है ना? तो कभी भी आप हाथ अगर आपका गया तो आपका हाथ उस टारगेट की तरफ जाना चाहिए। टारगेट का मतलब ये है, कोई डिफेंस प्लेयर कोई डिफेंस प्लेयर जो खेलते हैं वो अपना शोल्डर आगे करके खेलते हैं। शोल्डर देखो, करेक्ट है ना? कोई डिफेंस प्लेयर अपना शोल्डर आगे करके खेलते हैं। तो आपका जो टारगेट है वो आपका दो टारगेट है, एक इसके शोल्डर को टच करना, नहीं तो फिर इसके किसको, नी को टच करना। परंतु मोस्टली हमने देखा है कोई भी खिलाड़ी बिना देख करके जब हाथ को स्विंग करता है तो उसको मालूम ही नहीं है कि इसका शोल्डर किधर है या इसका नी किधर है। तो आपने अगर शोल्डर को टच करना है तो आपका जो आँख है वो इसके शोल्डर की तरफ जाना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए मेरा हाथ कहाँ जा रहा है और इसका शोल्डर कहाँ पर है। परफेक्ट है? अगर आपका हाथ कहीं भी जा रहा है, आपने देखा नहीं, आपका हाथ ऐसे चला गया तो वेस्टेज हो गया, पूरा स्किल वेस्ट हुआ। पूरा डिफेंस को मालूम चला कि इसका पेट स्किल कॉर्नर पे हाथ मारना है। जब डिफेंस को ये मालूम चल जाता है इनका स्किल कॉर्नर में हाथ मारना है, तो डिफेंस क्या करता है, इस रेडर को पकड़ने के लिए प्लान बना देता है कि इस रेडर के हाथ मारने का आदत है, ये इधर हाथ मारेगा और हम इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप गए, हल्का सा आपने स्किप किया और आप हाथ आपका सीधा टारगेट की तरफ। करेक्ट है? टारगेट आपने देखना है हाथ कहाँ जा रहा है, उसका शरीर किधर है, पैर को दूर रखना है। कभी कभी क्या करते हैं सब लोग, आप लोग भी देखो, पैर आगे चला जाता है, हाथ मारते हैं ना ऐसा। अरे जब पैर उसके पास चला गया तो आपका हाथ कितना फिट निकला, 1-1.5 फीट निकला। नहीं, ऐसा नहीं करना, पैर को अपने पास रखना है, इस पैर को अपने पास रखना है। कहाँ रखा मैंने, पैर मेरा इस बॉडी के पास में है, पैर इधर नहीं है, इधर पैर नहीं है, पैर किधर है, इस बॉडी के पास में मेरा ये बॉडी है, पूरा ये हाथ मेरा पूरा एक्सटेंड हो गया। तो जहाँ टारगेट है उस टारगेट की तरफ आपका हाथ जाना चाहिए। हाथ जाने के बाद में इस पैर को हल्का सा लिफ्ट करना है, हल्का सा लिफ्ट करना है, जिससे देखो अभी इतना तक टारगेट है, ये पैर उठाया तो यहाँ चला गया, ये देखो। करेक्ट है? पैर उठाते ही हाथ आगे चला गया, देखो कम से कम आधा फीट का 1 फीट का फर्क आ गया। एक बात। दूसरा, जब ये पैर ज़मीन पर रहता है तो ज़मीन पर पैर रखने के बाद पैर वाइड हो जाता है, ये देखो हो गया। ये वाइड, बॉडी वेट कहाँ है, इस पैर के ऊपर। अभी अगर मैं वापस जाना चाहता हूँ तो पहले बॉडी वेट को शिफ्ट करूँगा, देन जाऊँगा, तभी पीछे वाला पैर उठेगा, नहीं तो पीछे वाले पैर वेट है, पीछे वाला पैर तो उठेगा ही नहीं। करेक्ट है? बट अगर आपने हल्का सा पैर उठाया, पूरा बॉडी वेट इधर आया, अगर आप जाना चाहते हो बॉडी वेट शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप भाग के जा सकते हो। समझ में आया?